तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों आपका क्लास 12th का जो आपका सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर जो भी कह लीजिए जारी किया गया है फिजिकल एजुकेशन का। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फिजिकल एजुकेशन का आपका जो टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है उसके लिए। तो ये आपका फिजिकल एजुकेशन का हम प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर जो भी कह सकते हैं आप उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके और किस तरह का पैटर्न आएगा आपका पेपर का। सारी चीजें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ बच्चों, जैसे ही इसका आंसर की मेरे पास अवेलेबल हो जाता है मैं इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसको रिव्यू करेंगे, पेपर का पैटर्न समझेंगे जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं टर्म 2 के लिए तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोड जो है इसका 048 है। नीचे चले तो बात करते हैं मार्क्स की। तो जो आपका मार्क्स का वेटेज रखा गया है, अधिकतम अंक जो है हमारा 35 है, मैक्सिमम मार्क्स आप 35 कह सकते हैं। जो टाइम अलाउ किया गया है इस पेपर को करने के लिए वो किया गया है आपका 2 घंटे का। और हाँ बच्चों, ये जो है सीबीएसई की तरफ से दिया गया नहीं है, ये आपका शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रैक्टिस पेपर या सैंपल पेपर जो भी कह सकते हैं वो जारी किया गया है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सामान्य निर्देश की, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपका दिया गया है इस पेपर के लिए। तो पेपर करने से पहले ये पढ़ना जरूरी होता है ताकि आपको पेपर का आइडिया लग सके। तो यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में क्या बताया गया बच्चों कि प्रश्न पत्र में 3 खंड है, अर्थात खंड अ, खंड ब और खंड स। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इधर नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं इंग्लिश में तो ये देखिए देयर आर 3 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पर आपका सेक्शन ए, बी और सी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो यहाँ बताया गया खंड अ यानी कि सेक्शन ए में 9 क्वेश्चन होंगे, यानी 9 प्रश्न होंगे और 7 प्रश्नों को करना है। ठीक है, यानी 9 में से 7 को करना है और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का यानी 2 अंक का होने वाला है। और जो भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए में, ध्यान रखिएगा सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, तो उनकी जो शब्दों की सीमा है यानी कि वर्ड लिमिट जिसको आप कह सकते हैं वो 30 से 50 शब्द होने चाहिए। यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 30 से 50 शब्दों के अंदर अंदर ही आंसर दे देना है क्वेश्चन का। अगर नीचे चलते हैं तीसरे पॉइंट में बताया गया खंड ब यानी सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी के अंदर 5 प्रश्न होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 5 में से 3 प्रश्नों को ही करना होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आप कह सकते हैं आएगा, और कह सकते नहीं 3 नंबर का ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर शब्दों की सीमा बताई गई है 3 अंक के, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको जो है कम से कम 80 या ज्यादा से ज्यादा 100 शब्दों में आपका आंसर होना चाहिए। ये 3 नंबर के लिए बताया गया है। तो ये था आपका सेक्शन बी के लिए। अगर हम बात करें सेक्शन सी यानी खंड स की, तो सेक्शन सी में आपका टोटल 4 क्वेश्चन होने वाला है, 4 प्रश्न होने वाला है, जिनमें से 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रश्नों को आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 अंक का होने वाला है और जो आपका क्वेश्चन का अटेम्प्ट यानी क्वेश्चन का आंसर जो आप लिखेंगे उसका शब्दों का सीमा जो होगा आपका 100 से लेकर 150 शब्द होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये आपका था जनरल इंस्ट्रक्शंस। आई होप कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है समझ में आया होगा। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। खंड अ यानी सेक्शन ए में आ चुके हैं बच्चों हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न 1 प्रश्न 1 जिसको आप कह सकते हैं, क्या पूछ रहा है कि पश्चिमोत्तासन के कोई 2 लाभ बताइए। ठीक है, पश्चिमोत्तासन के कोई 2 लाभ बताने हैं। एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ पश्चिमोत्तासन। तो ये आपको बताना है 2 नंबर का, ये जो है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि लचीलेपन को उदाहरण की सहायता से परिभाषित कीजिए। ठीक है, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये भी आपका 2 नंबर का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते तीसरा क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है कि व्यक्तित्व और आक्रामकता को परिभाषित करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफाइन पर्सनैलिटी एंड एग्रेशंस, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसी हिसाब से आगे चलते हैं ऑड और यहाँ पर देख सकते हैं ODD और
ADHD का पूर्ण रूप आपको लिखना है। ये फुल फॉर्म्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि मांसपेशियां, यहाँ पर आप देख सकते हैं मांसपेशी संस्थान पर व्यायाम के किन्हीं चार प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो चार प्रभावों को यहाँ पर आपको सूचीबद्ध करना है। साथ ही के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी में, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में, दोनों मीडियम के लिए जो है कि ये प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि आइसोमेट्रिक विधि को परिभाषित करें उपयुक्त उदाहरण सहित। ठीक है ना, यहाँ पर डिफाइन आइसोमेट्रिक मेथड एंड विथ सूटेबल कह सकते हैं एग्जाम्पल, जो उदाहरण के साथ आपको इसको बताना है। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सातवां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि OCD के किन्हीं दो लक्षणों और कारणों का उल्लेख करना है आपको। मेंशन एनी 2 सिम्टम्स एंड कॉज ऑफ OCD। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया बच्चों आपसे कि मोच और खिंचाव को परिभाषित करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि CWSN के लिए शरीर जो होता है हमारा शारीरिक गतिविधियां, यानी कि हमारा बॉडी का जो एक्टिविटी होता है, गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए किन्हीं 2 रणनीतियों का विवरण आपको देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अगर आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन ए में मैंने बताया था आपको 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने देख लिया 9 क्वेश्चन। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों सेक्शन बी यानी खंड ब में। इसमें देखिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेरणा की किन्हीं 3 तकनीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, एक्सप्लेन एनी 3 टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन, ये आपको बताना है। यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चले तो प्रश्न संख्या हमारा 11 है। इसमें पूछा है कि संज्ञानात्मक अक्षमता, ठीक है, अक्षमता को लक्षणों के आधार पर समझाइए। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है 3-3 नंबर वाले। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 12 है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कठोर उत्तक चोटों के वर्गीकरण का एक फ्लोचार्ट बनाएं और उनमें से किसी एक की व्याख्या करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो है सो कि इस तरह से इसका आंसर लिखना है। जब इसका आंसर की अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। फिलहाल के लिए क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, यानी 13वां क्वेश्चन। इसमें बोला है मधुमेह की रोकथाम के लिए, मधुमेह मतलब डायबिटीज जो होता है हमारा, उसकी रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले भुजंगासन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन करें और इसके 2 लाभ भी लिखने हैं आपको। ठीक है, तो मधुमेह की रोकथाम के लिए कह सकते हैं, डायबिटीज को रोकने के लिए जो हमारा भुजंगासन है, तो उसका जो प्रोसेस होता है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना है और 2 इसके फायदे भी आपको बेनिफिट्स बता देने हैं। प्रश्न संख्या 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अंतराल और फार्टलेक प्रशिक्षण विधि की जो है सो की विशेषता आपको बतानी है। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आ चुके हैं हम लोग बच्चों सेक्शन सी में, यानी खंड स भी आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, बिग 5 थ्योरी की किन्हीं 4 व्यक्तित्व के प्रकारों की व्याख्या करनी है आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, गति और शक्ति को निर्धारित करने वाले शारीरिक कारकों पर चर्चा करनी है आपको। उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों कि तालमेल संबंधी योग्यताओं को परिभाषित कीजिए और उनमें से किन्हीं 2 प्रकारों को खेलकूद के मतलब उसके साथ उदाहरणों के साथ आपको समझाना है, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त इन उदाहरणों के साथ आपको समझाना है। 17वां क्वेश्चन था ये आपका, इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 18वें क्वेश्चन की, तो देखिए 18वां क्वेश्चन यानी यहाँ पर जो ये 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जीवन शैली रोगों के निवारक उपायों के रूप में आसनों की संक्षेप में व्याख्या करनी है आपको। यानी कि जीवन शैली रोग जो होते हैं उसके मतलब उसके निवारण के लिए जो उपाय होते हैं उसके रूप में जो आसनों की संक्षेप में आपको व्याख्या करनी है। यानी आसन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो कैसे रोगों में रोकथाम के लिए मदद करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि जो है सो कि ये आपको समझ में आया होगा। और बस बच्चों यही था आपका कह सकते हैं प्रैक्टिस पेपर।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर मैं प्रैक्टिस पेपर की बात करूं और इससे अगर मैं एग्जाम का आपका ओवरव्यू दूं कि कैसा आपका एग्जाम आएगा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है आपका एग्जाम, ठीक है ना। बस शर्त ये है कि अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना छोड़े, और जैसे इसका जो है सो कि आंसर की आता है तो मैं जो है सो कि इसका पूरा सोल्यूशन वाला वीडियो भी जरूर आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। तो बस बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।